यदि आप जेईई और नीट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज है डे 48 ऑफ अवर 180 डेज हार्ड चैलेंज। आज मैं 2 मिनट के अंदर आपका एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं और इस पे एग्जाम जेईई मेन में कई बार आ चुका है, नीट में कई बार आ चुका है, सो इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। यार ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन आता है स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, हम कैसे डिसाइड करें। क्योंकि जनरली जो रूल देखते हैं वो ऐसा होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए या फिर एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, ऐसा कोई केस देखने को मिलता है तो जनरली वो स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल्स ले रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। आई हैव टेकन 2 डिफरेंट एग्जांपल्स। एक है CaCO3, क्लियर है। इसको जब हम हीट करते हैं तो CaO और आपका CO2 निकलता है, क्लियर है। कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस निकलती है और इसमें हीट किया गया है। ध्यान से देखिए, तो एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक नहीं है। अब मजेदार बात यह कि इंडोथर्मिक है, उसके बावजूद भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। अरे यार, अभी तो मैंने पढ़ाया था कि डेल्टा H यदि निगेटिव आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन यहां तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो रही है। उसी तरह कई बार गैसेस का जब लिक्विफिकेशन किया जाता है, ठीक है ना, तो वो जो गैसेस है वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो देखने पे तो ऐसा लग रहा है जैसे एंट्रोपी कम हो रही है, रैंडमनेस कम हो रही है ना, ऑर्डर प्रॉपर अरेंज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिएक्शन भी या ये प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है। मतलब यदि ये रूल बना के रखें, कोई बच्चा यदि ये रूल याद करके रखता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंट्रोपी इंक्रीज होने वाले केसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, तो वो गलत है। क्योंकि अकेले आप डेल्टा H के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते, अकेले आप डेल्टा S के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते, अकेले आप टेम्परेचर के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते। जब आप इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके देखेंगे तब आप किसी भी रिएक्शन का नेचर डिसाइड कर सकते हैं। और इन्हीं तीनों चीजों को कंबाइन करके जो पैरामीटर बनता है उसी को आप लोग बोलते हैं गिब्स एनर्जी फंक्शन। क्लियर है क्या? या फिर ये बोल दीजिए अवेलेबल एनर्जी लाइक फॉर यूजफुल वर्क, ओके, या फ्री एनर्जी ऐसे बोल दीजिए आप। बट मैं उसकी डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, गिब्स फ्री एनर्जी क्या, मैं इन सब चीजों पे नहीं जा रहा हूं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि किसी रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है, जो डेल्टा G आ रहा है माय डियर, दैट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, देन ऑन दैट केस वी विल से कि जो हमारी रिएक्शन या प्रोसेस जो भी है वो स्पॉन्टेनियस है। मतलब ये कई चीजें मिलकर डिसाइड होती हैं। तो पिछले केस में क्या हुआ था, जब आपने CaCO3 को हीट किया तो भले वो एंडोथर्मिक थी लेकिन गैस निकल रही थी ना, और गैस निकलने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा S वाज पॉजिटिव। मतलब कि अकेले डेल्टा H डिसाइड नहीं कर रहा था, डेल्टा S का भी वहां रोल था। इसी तरह लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो वहां भी अकेले इन सब चीजों के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, और भी आपको पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे जैसे कि डेल्टा H और टेम्परेचर। तो अभी आई होप कि आपको स्पॉन्टेनिटी का आइडिया लग चुका होगा कि आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डिसाइड करनी है तो मेनली आपको जाना है किस फंक्शन के पास, गिब्स एनर्जी फंक्शन के पास, ओके। और यही आपको हेल्प करेगा, डेल्टा G यदि नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G यदि पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, इसको देख के आप डिसाइड करें।